हनुमाना एसडीएम राजेश मेहता का एक और ऑडियो हुआ वायरल ऑडियो से खुली एसडीएम राजेश मेहता की काली करतूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण प्लस न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुरी गरेवाल। जी हां, हमेशा सुर्खियों में रहने वाले हनुमाना एसडीएम राजेश मेहता पर लगा गंभीर आरोप। पद की गर्मा हुई तार दलालों के माध्यम से एसडीएम कोर्ट में चल रहे प्रकरणों पर उगाही करवाने का लगा आरोप। कुछ दिनों पूर्व ही एसडीएम हनुमाना का सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हुआ था। वहीं उक्त वायरल ऑडियो में एसडीएम हनुमाना का इस तरहीन वक्तव्य क्षेत्रीय विधायक और जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को लेकर किया गया था। ग्राम पंचायत खटकरी में अवैध अतिक्रमण के नाम पर की गई कार्रवाई को लेकर पीड़ित पक्ष द्वारा फिर एक ऑडियो मीडिया से बात करते हुए सार्वजनिक किया गया। तो अब आइए सबसे पहले वह ऑडियो सुनते हैं जो न्याय के मंदिर में बैठे कलयुगी न्याय देवता की करतूतों को उजागर करता है। तो सर बाकी जो आपको आदेश करेंगे सर, तो आप खुल के कह सकते हैं सर मेरे से। मैं तुमको आधार देता हूँ जी। जाना को सिविल कोर्ट में तेरा केस चल रहा है ना मगज में जी, तो मैं तुमको जेल वारंट इशू करूंगा जी। जेल का नोटिस बने जाएगा 15 दिन का जी। अभी 4 दिन तो मैं पटवारी से रिपोर्ट ले लूंगा मौके की जी। उसके बाद जेल का नोटिस 15-20 दिन हो गया समझो जी। 20 दिन में जेल का जो नोटिस दूंगा ना मैं जी, वो नोटिस लगा करके सिविल कोर्ट से स्टे कर दूंगा। श्रीमान मेरा ये रजिस्ट्री ये सब है और ऐसे मुझे जेल का नोटिस एसडीएम ने तो मुझे उस पर स्थगन चाहिए। जी सर, बिल्कुल सर, ठीक सर। मेरा जेल का नोटिस तो स्थगन ले लेना। जी सर। जेल का नोटिस दोगे तो जज को जाएगा भाई इसको अर्जेंसी है स्थगन का। जी। जैसे हम लोग स्थगन दे तो लगता है किसी का हानि हो रहा है तो स्थगन दे देते हैं जी। क्योंकि जज सोचेगा भाई सुनील मिश्रा को जेल भेजने की स्थिति आ गई है, एसडीएम जेल भेज देगा तो उसको स्थगन दे देते ताकि जेल से जाने से बच जाए। जी सर। उसको लगा जेल चला तो नहीं जाऊंगा। अरे जेल का नोटिस दे दे, जेल ऐसे ही जेल से जाता है। फिर जेल वारंट इशू करोगे तो फिर तुम अपना पुलिस वाले सेट उतना भी पहले तो जेल का नोटिस सदन तो लो ना तुम। हाँ ठीक सर, ठीक सर। जेल वारंट जारी करते हम तो 2500 को जेल वारंट जारी करते, कौन पकड़ के ले आती है पुलिस? हाँ सही ओके सर, लेकिन आप करेंगे फिर तो पकड़ लेंगे क्योंकि आपको सब डरते हैं सर, यहाँ जितने भी अधिकारी हैं सब डरते हैं। अच्छा तुम ठीक है, तुम आके मिलो ना कल मेरे से। ऑडियो सुनने के बाद अब विचारणीय और एच सवाल यह है कि एसडीएम साहब फरियादी को किस लिए मिलने को बुला रहे थे, यह भी जानना आवश्यक है। तो आइए सीधे जुड़ते हैं एसडीएम साहब के बुलडोजर वाली कार्रवाई का शिकार हुए पीड़ित के साथ, जिसके द्वारा एक नया खुलासा किया गया। क्योंकि संपत दास गुप्ता जी जो है, तो अगर एसडीएम साहब शायद खाना खाने जाते होंगे, सोने जाते होंगे, तब भी संपत दास गुप्ता जी को लेके ही जाते होंगे। मैं तो कभी अकेले एसडीएम साहब को कहीं जाते ही नहीं देखा। सब जानते हैं, मैं मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है। मैं कोई ईर्षा भाव देश से नहीं बोल रहा हूँ किसी को। भाई उनका संबंध होगा, क्या संबंध है मुझे नहीं पता। उनके दलाल हैं कि उनके सहयोगी हैं कि उनके मित्र हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन उनके माध्यम से मुझे तो पैसे मांगा गया था, तो फ्री हालत में दलाल बोल सकता हूँ। तो संपत दास जी मेरे से बोले थे, मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया। मैं पैसा दे दिया होता तो शायद मेरा घर बच गया होता। अगर 50,000 में 5 लाख का घर बचता तो बहुत अच्छा था मेरे लिए। 20 लाख की बिल्डिंग मेरी ढह गई 50,000 की वजह से। तो संपत दास जी की बात न मानने के कारण मेरी बिल्डिंग गिरी है, इसका मुझे बहुत कष्ट है। शायद बात मान लिया होता तो मेरी बिल्डिंग बच गई होती। वायरल वीडियो में एसडीएम साहब संपत दास को लेके घूमते हैं गाड़ी में बैठा के। हाँ तो लेके घूमते हैं भाई, हम खुद देखे हैं। अपने गाड़ी में लेके घूमते हैं, हर जगह लेके जाते हैं, जहाँ जाते हैं पूरा सिस्टम संपत दास जी देखते हैं। ये जो लेन देन का मामला है पूरा संपत दास जी के हाथ में है। जी हाँ, बुलडोजर का शिकार हुए सुनील मिश्रा द्वारा जिस तथा कथित दलाल की बात की जा रही है, उसको भी क्षेत्र की जनता को पहचानने की आवश्यकता है, खासकर उनको जिनका मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। पता नहीं कब साहब का फोन आ जाए कि आपकी फाइल फैसले में लगी है, आकर मिल लो। मिली जानकारी के अनुसार एसडीएम साहब वैसे तो बहुत सख्त मिजाज के आदमी है, कोई फरियादी उनसे सहजता से नहीं मिल सकता, तो उनसे मिलने का माध्यम तो चाहिए ही। तो वही तथाकथित माध्यम कौन है, उनसे भी आप सबको परिचित करवाते हैं। उसके ऊपर एसडीएम साहब से मनमाफिक फैसला करवाने का ठेका लेने का आरोप लगा है। तो आपकी स्क्रीन पर जो शख्स इस समय दिखाई दे रहा है, इसी तथाकथित व्यक्ति पर दलाली का आरोप लगाया गया। तो पहचानिए इस एसडीएम
एसडीएम राजेश मेहता के तथाकथित दलाल को। ये महाशय आपको साहब की गाड़ी और या फिर कार्यालय के इर्द गिर्द घूमते मिल जाएंगे। गौरतलब है कि जिस तरह के आरोप के हनुमाना एसडीएम के ऊपर लगाए गए हैं, उसके चलते अनुविभागीय कार्यालय हनुमाना में चल रहे प्रकरणों के पक्षकार भी अब चिंतित होंगे। साहब के ऐसे कारनामों से न्याय के मंदिर और न्याय प्रणाली पर से भी क्षेत्र की जनता संस्कृत है। एसडीएम राजेश मेहता का जिला कलेक्टर, स्थानीय विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री पर विवादित ऑडियो वायरल होने के बाद भी स्थानीय विधायक और कलेक्टर की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या एसडीएम राजेश मेहता द्वारा वायरल ऑडियो में विधायक पर न्यायालयीन कार्रवाई में हस्तक्षेप रखने का आरोप सत्य है? अब देखना यह है कि विधायक की छवि पर एक बदनुमा दाग लगाने वाले एसडीएम राजेश मेहता पर विधायक जी कितना गंभीर है। विधायक की कार्यशैली पर एसडीएम के खुलासे पर विधायक प्रदीप पटेल एक्शन लेते हुए क्या हनुमाना एसडीएम को कहीं और अनंत खदेड़ा जाएगा या कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा, या फिर विधायक और एसडीएम की आपसी जुगलबंदी का शिकार जनता ही होती रहेगी? अब आइए सीधे जुड़ते हैं पीड़ित पक्ष के साथ, जो एक और नया खुलासा कर रहे हैं। तो बने रहें पूरा खुलासा देखने के लिए अंत तक। क्या शुभ नाम हुआ सर? सुनील कुमार मिश्रा। आपके ऊपर इस समय पे एक आपके द्वारा ही एक ऑडियो ऐसा चला है जिसमें बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में एसडीएम साहब हनुमाना बता रहे हैं कि प्रदीप पटेल को और राजेंद्र शुक्ला का दबाव था। तो इस मामले में कितनी सत्यता है? ये सरासर झूठा है। ये एसडीएम साहब माननीय प्रदीप पटेल का नाम लेके, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का नाम लेके, उनका नाम लेके और दबाव बनाना चाह रहे थे मेरे ऊपर। बाकी उनके तरफ से कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसा इशू था ही नहीं। और आज तक ये दूसरी पंचवर्षीय प्रदीप पटेल जी यहाँ विधायक हैं यहाँ के, आज तक कोई ऐसा छोटा मोटा काम वो करने के लिए कभी ना इंटरेस्टेड हुए और न कभी होते न। जहाँ तक हमको विश्वास है ये सब गलत उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। मतलब आपके इस मामले में उनका कोई कोई नहीं। प्रदीप पटेल जी का और डिप्टी सीएम जी का कोई उद्देश्य नहीं है। एक उसी वायरल ऑडियो में पैसे की भी बात आई थी कि एसडीएम साहब के पैसे देने का ऐसा आपका वक्तव्य है। अब देखिए, मैं कहना नहीं चाहता, आपको बुलाया गया था, मैं कहना नहीं चाहता था इस बात को जी। लेकिन जब आप बोलिंग दिए हैं तो मुझे एसडीएम साहब के द्वारा पैसे की मांग, मेरे से भी पैसे की डिमांड हुई जी। पैसा की डिमांड, तो पैसा दिया होता तो घर ना गिरा होता मेरा। ये जहाँ एकाट सत्य बोल रहा हूँ यहाँ पे, सभी हनुमाना के जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, कोई ये नहीं कि कोई मैं ही बस जान रहा हूँ। तो पैसे की मांग डायरेक्ट एसडीएम साहब से थी कि कहीं और से? नहीं, पैसा की डिमांड कहीं और से। हनुमाना के एक संपत दास गुप्ता जी हैं, जानते होंगे आप शायद, या तो सभी लोग जानते होंगे, न जानते होंगे। छोटे से हैं, चंदन वंदन लगाते हैं। उनके माध्यम से हमको बोला गया था कि 50,000 रुपए एसडीएम साहब को देना है, तो कुछ दिन के लिए कार्यवाही टल जाएगी। तो हमने बोला कि भाई एसडीएम साहब न्याय उचित काम करेंगे, न्यायिक काम करेंगे। भाई जब मेरा कब्जा है, मेरा घर है, जब भूमि स्वामी मेरे पक्ष पे है, सब बता रहा है, पूरा डॉक्यूमेंट जमा है, पोजीशन मेरे तरफ से पूरा सिस्टम था, तो मुझे ये भरोसा नहीं था कि एसडीएम साहब न्याय उचित काम करेंगे। तो मैं पैसे देने की कोई बात नहीं रखा। मैं सोचा कि संपत दास जी ऐसे ही बोल रहे हैं डायरेक्ट। तो एसडीएम साहब को द्वारा मुझसे डिमांड नहीं की गई थी, बुलाया बस गया था। एसडीएम साहब से मैंने बात की थी इस मामले में कि मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ, तो मुझे बुलाए थे कि ऑफिस आ जाना। लेकिन पैसे की डिमांड की जहाँ बात थी तो वो गुप्ता जी के माध्यम से हुई थी। एसडीएम के नाम पर ही मांगी गई? हाँ, ये इसी मेरे जमीन के नाम पर कि सेटलमेंट करवा देंगे आपका, तो कुछ दिन के लिए मैटर टल जाएगा। जिस दिन मेरा घर गिरा है उसके 2-3-4 दिन पहले की बात है। आरोप लग रहा है कि आपने बड़े सरंगाई से बोला है कि हम एक बार फिर से उसमें बनाएंगे, ऐसा कुछ खबरें चल रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ऐसा है कि जेल गया, मेरा घर भी गिरा, स्वाभाविक है थोड़ा क्रोध आता है इंसान के ऊपर। बाकी मुझे न्यायालय पे विश्वास है, अपने यहाँ जो हमारे उच्च न्यायालय है उस पर विश्वास है, हमारी मजिस्ट्रेटी है हनुमाना में उच्च न्यायालय, यहाँ भी हमको विश्वास है। अभी न्यायालय पड़ी है इसीलिए ना पड़ी है, जब सब हम इन कर लेंगे तो न्यायालय किस लिए काम करेंगे ये सब। तो मुझे न्यायालय पे विश्वास है, जब न्यायालय से जो फैसला होगा उसी को मैं मानूंगा, अभी मैं कुछ ऐसा करने वाला नहीं हूँ।